अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मुकाबले में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा के मुकाबले में या उससे ऊंची बनने वाली बिल्डिंगों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मारिया ममनून साहिबा मौजूद हैं जो इस मौजू पर अच्छी खासी रिसर्च करके आई हैं। जी मारिया, आपको तो पता ही है कि बुर्ज खलीफा को बने 14 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन इस जैसी या उससे ऊंची बिल्डिंग आज तक नहीं बन सकी। बुर्ज खलीफा की बात ही क्या है आलम साहब, लेकिन ऐसी बात नहीं। मुकाबला सिर्फ जीतने का नाम नहीं, ये खुद को पहचानवाने का जरिया भी होता है। आपको याद होगा 2013 में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1 किलोमीटर रखी गई है। यानी आपका मतलब ये हुआ कि ये जद्दा टावर बुर्ज खलीफा से भी कहीं ज्यादा ऊंचा होगा? जी जनाब, और जद्दा टावर का डिजाइन भी एंडरसन स्मिथ ने बनाया है, जिसने बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाया था। तो ये इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने का मकसद दुबई को तकलीद करना है, उसे पीछे छोड़ना है या कोई और मकसद है? देखिए आलम साहब, ये कोई मुकाबले की बात नहीं है। अब ना दुबई और ना ही सऊदी अरब अपनी मईशत का इन्हिसार तेल की दौलत पर करना चाहते हैं। सयाहत की फरोग के लिए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। सऊदी हुकूमत का प्लान है कि जद्दा में जद्दा टावर के आसपास एक नया सिटी बनाया जाए जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और सयाहों का मरकज बने। तो क्या जद्दा टावर पे काम शुरू हो गया था? जी 2013 में इस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर कई साल रुकने के बाद अब इस पर दोबारा काम शुरू हो गया है और ज़राए के मुताबिक जद्दा टावर 2028 तक मुकम्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जद्दा टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगा? जी अभी तक तो लगता है ऐसा ही है, लेकिन आप ये सुनकर हैरान हुए कि दुबई में दुबई क्रिक टावर भी बन रहा है, जिसे एक स्पेनिश आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। क्या मतलब ये जद्दा टावर से भी ऊंचा होगा? जी जनाब, ये दुनिया का सबसे ऊंचा टावर होगा और ये टावर आपको याद होगा 2016 में प्लान किया गया था। इसकी बुनियादें भी रख दी गई है, लेकिन अभी तक इस पर काम रुका हुआ है और ये भी नहीं पता कि इसकी ऊंचाई कितनी रखी गई है। चलिए, अच्छा आपकी मालूमात के मुताबिक इन दो प्रोजेक्ट्स के अलावा कोई और प्रोजेक्ट भी हैं जो बुर्ज खलीफा से ऊंचे बनने वाले हैं? जी हाँ आदम साहब, कुछ और भी इस किस्म के ख्याली प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी प्लानिंग हो चुकी है, उनका ऐलान हो चुका है, लेकिन उन पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। तो वो कौन से प्रोजेक्ट है और कहाँ बन रहे हैं? शायद आपको याद हो 2007 में कुवैत में मुबारक अल कबीर टावर बनाने का प्रोग्राम था, जिसकी ऊंचाई 1001 मीटर रखी गई थी, लेकिन उस पर आज तक काम शुरू नहीं हो सका। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं चूंकि दुबई में रहता हूँ तो मुबारक टावर की बाज़गश्त मैंने भी सुनी थी। लेकिन आलम साहब, इससे भी अजीब प्लान जापान ने बना रखा है। वो क्या प्लान है भाई? क्या बादलों में घुसने का प्लान है? जरा आंखें बंद करके 1.7 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग के बारे में सोचिए आलम साहब, जिसमें 5 लाख लोग एक साथ रह सकेंगे। ये क्या कह रही है मारिया जी? ये कैसे मुमकिन है? जापान तो ज़िल्ज़लों की जमीन है। जिलजिला तो दुनिया भर में तब आएगा आलम साहब, जब ये बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है? नहीं आलम साहब, ये प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग स्टेज पर ही है, लेकिन सुना है कि इसे 2045 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मारिया जी, ख्यालों में तो इंसान माउंट एवरेस्ट भी बना सकता है। कौन रोके है आपकी तख्लीकी सोच को? आलम साहब, सोचने वाला सवाल ये है कि प्रैक्टिकली किसी इमारत को कितना ऊंचा बनाया जा सकता है। हाँ मारिया जी, अब अपनी इक़्तिदार को छोटा करके ऊंची इमारतें बनाने का दौर है। एक अमेरिकी आर्किटेक्ट के मुताबिक 3 किलोमीटर ऊंची इमारत बनाई जा सकती है, लेकिन चूंकि इतनी ऊंची इमारत पर सांस लेना मुश्किल होगा। तो इस पर भी काम हो रहा होगा ना कि बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में कौन सी जानदार मखलूक रह सकती है। मैं बताऊं आपको कौन रह सकता है? कौन रह सकता है आलम साहब बिना ऑक्सीजन के? हम पाकिस्तानी आवाम मारिया जी, जो जबर और सबर दोनों के आदी हो चुके हैं। हाँ, आप कुछ भी कहते रहे आलम साहब, आने वाले अगले कई वर्षों तक ना कोई बुर्ज खलीफा जैसी इमारत बन सकती है, ना पाकिस्तानी आवाम जैसी साबिक कौम। मारिया जी, जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आवाम जब सबर छोड़ दे तो जमाना बदल जाता है, वक्त बदल जाता है और सिस्टम बदल जाता है, कानून और कायदे भी बदल जाते हैं आदम साहब। नाजरीन, अगले मुकाबले तक मुझे और मारिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।